बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि बैरून मुल्क से आने वाले सिर्फ कोरोना की अलामात रखने वाले मुसाफिरों के टेस्ट की तजवीज आई है। फैसला 31 मई से पहले हो जाएगा। अगर फैसला हो गया तो सब मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट नहीं किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में अलामात नहीं होंगी उन्हें घर जाने दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 30 अमवात, मरने वालों की तादाद 1197 हो गई है। मजीद 1356 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना मरीजों की तादाद 57,705 हो गई है। कराची में तैयारा हादसा, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या कुछ और। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। फ्रांस से आने वाली एयरबस माहिरीन की टीम का हादसे के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा, मलबे और मुतासरा मकानों का मुआयना किया। टीम ने हादसे के शिकार तैयारे के इंजनों, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। माहिरीन ने एयरपोर्ट के मुतासरा रनवे का भी जायजा लिया है। और अब आपको बताएं कि हादसे का शिकार तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिल सका है। ये कहना है सिविल एविएशन जराए का। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का कवर अलबत्ता मिला है लेकिन रिकॉर्डर गायब है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तहकीकात में मदद के लिए अहम तरीन आला है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा, हम ये कह सकते हैं या क्या इतलात हैं, तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया? जी, तैयारे का ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिससे हम डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। ये आज एक डिकोड होने के लिए खुसूसी परवाज से फ्रांस भेज दिया गया है, जहां वह तुलूस में एयरबस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में इसको डिकोड किया जाएगा। दूसरा अहम तरीन कंपोनेंट जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, ये 5 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं मिला है। इसका कवर मिल गया है लेकिन ये नहीं मिला है। इसके ऊपर हुकाम का बहुत ज्यादा तशवीश है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसमें कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का ये रिकॉर्ड मिलना बहुत जरूरी है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इसमें 4 चैनल होते हैं और 4 तरह की मुख्तलिफ बातें इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। इसमें दोनों पायलटों की आपस की गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। इसमें एक जर्नल माइक होता है और चौथा माइक वो होता है जिसपे अमला मुसाफिरों के साथ गुफ्तगू करता है। तो इस पूरी जो सूरत हाल इसके अंदर इस आले का मिलना बहुत ज्यादा अहम है। कल तैयारे का मलबा उठाया जाएगा तो ये ख्याल किया जा रहा है कि इसको ढूंढने की कल एक भरपूर कोशिश होगी। एक और जरिया जो जिसके ऊपर हुकाम को तशवीश है वो ये कि जब मलबा उठाया जाएगा तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि एक एक चीज़ अलग अलग उठाई जाती है, उसकी लेबलिंग होती है, उस पुर्जे के बारे में लिखा जाता है कि ये कहाँ का है। अगर इसको वैसे ही उठा के ट्रक में लाद कर ले जाया गया तो बाद में पता नहीं चलेगा कि कौन सा पुर्जा किस जगह का है। तो इस बारे में भी हुकाम का बहुत ज़्यादा तशवीश है कि कल जब ये मलबा उठाया जाएगा तो क्या इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, और अगर यही मलबा उठाने में बेएहतियाती की गई तो बहुत सारे शवाहिद ज़ाया होने का भी डर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम पर एतराज उठा दिया है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं PIA के CEO और सिविल एविएशन के सरबराह को ओहदे से हटाया जाए, इसके बगैर शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। सईद गनी ने कहा कि मौजूदा तहकीकाती कमेटी को खत्म करके नई कमेटी तश्कील दी जाए। तहकीकाती टीम में पालपा, एयरबस, पायलट्स की आलमी तंजीम और इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मजीद कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तहकीकात में जरूर शामिल करें, लेकिन सिविल एविएशन को भी करें जो एयरपोर्ट के अतराफ तामीरात की NOC देता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि DNA टेस्ट कराची लैब में हो रहे हैं, नताइज आने पर मैयतें वरसा के हवाले की जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची कैंप ऑफिस में सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह और इम्तियाज शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कभी कहा जाता है कि पायलट की गलती है, कभी कहा जाता है परिंदे टकराए। हमें तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम पर एतराज़ है। तहकीकाती टीम में तमाम लोग CEO PIA के मातहत हैं। सईद गनी ने कहा कि पहले किसी ने नहीं बताया कि तैयारा रनवे पर आया था। जब मुसाफिर जुबैर ने बताया तब सबको पता चला कि तैयारा रनवे पर आया था। जो ये तहकीकाती कमेटी बनाई गई है इसको ख़त्म करें। इस तहकीकाती कमेटी के अंदर पालपा का नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल
जो पायलट्स की एसोसिएशन है उसका नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल एविएशन की जो तंजीम है उसका नुमाइंदा रखें। पहले कदम के तौर पर अरशद वाले साहब को हटाना चाहिए यहाँ से। सिविल एविएशन का जो भी हेड है उसका तो हेड कोई लगाते ही नहीं, कभी सेक्रेटरी को कभी किसको बना देते हैं, उसको हटाना चाहिए। इस मौके पर सूबाई वजीर नासिर शाह ने तैयारा हादसे से मुतालिक इमदादी कामों के हवाले से कहा कि डीएनए टेस्ट कराची लैब में हो रहे हैं और डीएनए के टेस्ट के नतीजे आने पर नाज फुरसा के हवाले की जाएगी। इस हादसे के बाद तमाम इदारों ने मिलकर काम किया, जबकि टिड्डी दल पर विफाक ने सूबे की कोई मदद नहीं की। ये वायदा किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 अप्रैल से जो है ये डेजर्ट एरिया जो हैं, बॉर्डर एरियाज जो हैं, वहाँ पे एयर स्प्रे किया जाएगा, लेकिन वो नाअहली की वजह से और इस चीज़ को उन्होंने अहमियत नहीं दी, वो स्प्रे नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाक से हादसे की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा समेत टिड्डी दल के खात्मे पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन शेर जमीर के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि तैयारा हादसे में जो घर मुतासिर हुए हैं उनकी मुरम्मत हुकूमत कराएगी। हादसे में जिन अमलाक का नुकसान हुआ है वो भी पूरा करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इस वक्त किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, रिपोर्ट आने पर बात होगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि एयरपोर्ट के अतराफ बिल्डिंग की तामीरात में SBCA जिम्मेदार है। ये तमाम इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आला सिंध इस हवाले से एक्शन लें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि मुल्क भर में इस वक्त 4200 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 1350 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से आधे भी इस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बदलते हालात के तहत खदशा है कि जून के इख्तिताम तक कोरोना के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाकर 2000 करना होगी, जिसके लिए पेशगी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद और अमवात में इजाफे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने और अज़र-ए-नौ हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, बताया जाए। पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लेखा कहना कोई पॉलिसी नहीं है। बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। मजीद वक्त ज़ाया ना करें, जामे कौमी हिकमत अमली बनाएं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान ने कहा है कि सारा पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ दबंग बनने की बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में मास्क लगाए बैठे हैं। हुकूमत पूरी हिकमत अमली से कोरोना बचाओ इक़दाम कर रही है। मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा कि सिर्फ मखसूस औकात में SOP के तहत कारोबार जारी रखें। हुकूमत सिंध की काविशों को रेल और जहाज की सफरी आज़ादियाँ नुकसान पहुँचा रही हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेड्स और दीगर सहूलियात भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना के साथ रहने की आदत अपनानी होगी। अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर कान ना धरें। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात लायकी तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन जिला मूसा खेल के लिए रेस्क्यू 1112 स्टेशन, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, नादरा के दफ्तर, मुकामी कॉलेज के लिए बसेस और बिजली की फराहमी समेत मुतादिद मंसूबों का ऐलान कर दिया है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बलूचिस्तान उनका दूसरा घर है, जल्द दोबारा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरा मूसा खेल के मौके पर कबाइली अमायदीन और दीगर शख्सियात ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ये इलाका कई दहाइयों से नज़रअंदाज रहा है। मूसा खेल की तहसील दर्ग में बिजली की फराहमी के लिए रकम जमा करवा दी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि 73 बरस में पसमानदा तरीन जिला मूसा खेल का दौरा करने वाला मैं पहला वज़ीर आला हूँ।
तर्जुमान पालपा ने इल्जाम लगाया है कि तैयारा हादसा केस में तहकीकाती कार्रवाई लीक होने लगी है। तहकीकात को गलत रुख देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। हम तहकीकात पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। तर्जुमान पालपा ने कहा कि इंजन के रनवे पर लगने की इत्तला पायलट को न दिया जाना भी सवालिया निशान है। मजीद कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लंबा रूट देना भी काबिल तफ्तीश है। तर्जुमान ने कहा कि हादसे की पहली और दूसरी लैंडिंग की तफसील को मिलाकर गलत रंग दिया जा रहा है। शहीद पायलट के वालिद से तहकीकात लीक ना करने के वादे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तैयारा हादसे में अपनी बीवी बच्चों को खो देने वाले एक शहरी आरिफ इकबाल फारूकी ने वजीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि DNA के जरिए शनाख्त का अमल मुनज़्ज़म और तेज़ किया जाए। उसने हादसे में पूरी फैमिली खो दी है। बीवी और बेटी को ज्वेलरी से पहचान लिया, लेकिन अपने बेटे और एक बेटी की तलाश है। तो हम DNA का अमल सुस्त रवि का शिकार है। I lost my wife, I lost my 3 kids. यहाँ के I identified my wife through her jewelry and her bands. I identified my daughter through her clothes and the band she was wearing, and I have buried them. But my small daughter was like not even 5 years old, and my older son, who was 14.5 years old, is still missing. Right now there's one team that is working on the DNA and forensics in Sindh, and there's another one from Punjab that has come in because it doesn't trust the ones that are happening in Sindh. I have no idea what to do. I am running from place to place. Mr. IK, please take some action. Please step in right now. It's been 4 days since anybody's heard from you. I am still looking for my 2 kids. तैयारा हादसे में अपने वालिदैन को खोने वाले एक शहरी आदिल रहमान ने PIA की क्राइसिस मैनेजमेंट की सलाहियतों पर सवालात उठाए हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में आदिल रहमान नामी शहरी ने लिखा कि पहले ही लाहौर और कराची की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज के झगड़े में DNA से शनाख्त का अमल बहुत ताख़ीर का शिकार हो रहा है। इस पर PIA की सलाहियत इस मुश्किल को और मुश्किल बना रही है। कोई तो इस सूरत हाल को देखे और लवाहिकीन की मदद को आगे आए। साबिक़ चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी और मजदूर यूनियंस ने PIA तैयारा हादसा तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत तैयारा हादसा कमीशन की अज़-सर-ए-नौ तश्कील करे। कमीशन में पायलट्स एसोसिएशन पालपा के नुमाइंदगान को शामिल किया जाए। हुकूमत PIA में तमाम ट्रेड यूनियन सरगर्मियों को बहाल करे और लाजमी सर्विस एक्ट को ख़त्म किया जाए। अब से कुछ देर पहले हमने अपने नाज़रीन को खबर दी थी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिला है। तर्जुमान PIA का रद्द-ए-अमल आया है। कहते हैं कि तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तलाश करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं कि ख्याल है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर किसी के घर भी न गिरा हो। आवाम से अपील है कि अगर किसी के घर में तैयारे का कोई पुर्जा मौजूद है तो फौरन हुक्काम के हवाले कर दें। मजीद कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए हर पुर्जा अहम है। अवाम तबाहशुदा तैयारे का कोई टुकड़ा घर में या यादगार के तौर पर ना रखें, ये खतरनाक हो सकता है। जिला बहावलनगर, राजनपुर, मटियारी, नौशकी में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। टिड्डी दल के हमलों से टमाटर, कपास, गन्ना, सूरजमुखी और सब्जी की फसलें तबाह हो गई। जिला बहावलनगर में टिड्डी दल के हमले में 3 दिन के वक्फे के बाद फिर से ये हमले शुरू हुए हैं, जिससे कपास, गन्ना, चारा और सब्जी की फसल तबाह हो गई है। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत स्प्रे भी कर रहे हैं। राजनपुर में हमलों से कपास, मूंग, टमाटर, सूरजमुखी, सब्जियों और आम के बागात को शदीद नुकसान हुआ है। हालात न्यू सईदाबाद, भिटशाह, मिठियारी में भी टिड्डी दल ने कपास, प्याज, केले, गन्ने, घास और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इंतजामी ढांचा नैब के हाथों बर्बाद हो चुका। अफसरान को धमकाया गया है। हुकूमत ने बदतरीन सियासी माहौल बनाकर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है। अफसर किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेगा। कहते हैं कि मौत के परवाने पर दस्तखत करवा लो, इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि टिड्डी दल से बचाव के लिए हुकूमत के पास सर्विलेंस का निज़ाम मौजूद नहीं। अगर हुकूमत बर वक्त कदम उठाती तो 10 करोड़ में टिड्डी दल पर काबू पाया जा सकता था। टिड्डी दल के खात्मे का एक्शन प्लान बनाकर कौमी असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया गया है।
पाकिस्तान बदतरीन इंतज़ामी पैरालिसिस का शिकार है। हमारा इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया है नैब के हाथों। अफसरों को बुला बुला के जिस तरह डराया गया है, अफसरों को बुला बुला के जिस तरह धमकाया गया है, पाकिस्तान के हर अफसर ने फैसला कर लिया है कि वो किसी फाइल के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर और नवाबशाह में ईद के तीसरे रोज भी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरों में सीनियर सहाफ़ियों, वकला बरादरी, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर हिस्सा लिया। एडिटर इन चीफ जंग व जियो मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ईद के तीसरे रोज एहतजाज में शामिल अफराद का कहना था कि मीर सहाफत को बिला जवाज पाबंद सलासिल रखना सरासर जुल्म है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का मकसद हक और सच की आवाज को दबाना है। पेशावर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जंग जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने किया गया। मुजाहरे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान 75 दिन से कैद हैं। उनकी गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई और सहाफत पर हमला है। मीडिया हुकूमत का आईना होता है, लेकिन तब्दीली सरकार अपना चेहरा साफ करने के बजाय आईना तोड़ना चाहती है। नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला और सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अरशद कुरैशी एडवोकेट का कहना था कि मीर शकील रहमान पर कायम झूठा मुकदमा खत्म किया जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अर्बन यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव खालिद शेरदिल के अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर जाकर ताज़ियत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही शहीद खालिद शेरदिल की रिहाइशगाह पर पहुंचे और शहीद की वालिदा, भाई मुजाहिद शेरदिल और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खालिद शेरदिल फर्जशनास, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम किया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद धर्मपुरा में शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर पहुंची और उनके अहले खाना से इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अनम खान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया टीम के रुकन और कैमरामैन मोहम्मद बद्र का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अज़मा बुखारी ने बताया कि शहबाज शरीफ पहले भी मुलाकातों में एहतियात कर रहे थे और अब अता तारड़ और मोहम्मद बद्र का टेस्ट पॉजिटिव आने पर शहबाज शरीफ मुलाकातों में मज़ीद एहतियात करेंगे। भारत में फंसे 176 पाकिस्तानी 27 मई को वतन वापस पहुंचेंगे, ये बताया ना है तर्जुमान दफ्तर खारिजा का। भारत में फंसे पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वतन वापस पहुंचेंगे।